जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज पढ़ रहे हैं। इसमें ऑलरेडी जो है कि मैं 3-4 क्लास ले चुका हूं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जाइए आप वीडियोस देखिए। ठीक है, ये हमारी क्लास नंबर 6 है और हम टाइप पढ़ रहे हैं प्रतिशत इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ठीक है, इसकी एक प्रतिशत इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पर एक जो कि वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए जाकर। अब बहुत ही टाइप वाइज से सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, जहाँ भी मैथ्स आती है ना किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, यूपीएसआई हो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, पूरी मैथ्स जब हम कवर कर रहे हैं, टाइप वाइज कवर कर रहे हैं, जितनी वैरायटी के प्रश्न बनते हैं उतनी वैरायटी के प्रश्न मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, तो फिर बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। आप एक बार सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और डिटेल से कंप्लीट करिए। आपको दोबारा मैथ्स में फिर झांकने की ज़रूरत नहीं है। फिर ज़रूरत है तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। आप पूरी मैथ्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करिए, धुआंधार प्रैक्टिस करिए। गेम सिर्फ प्रैक्टिस कराया जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये नहीं कि प्रैक्टिस के लिए बैठ गए और इसके बाद कॉन्सेप्ट तो जानते ही नहीं, फिर वही डिटेल से लगाओ, बेसिक से लगाओ और बेसिक से एग्जाम लो, सिलेक्शन कभी नहीं होता। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए और ट्रिक भी आने चाहिए। और लेकिन ट्रिक याद हमें नहीं रहता है। एग्ज़ाम के टाइम पे ट्रिक सब भूल जाता है। ठीक है, 2-4-10% हम जो कि ट्रिक का यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं। हम कॉन्सेप्ट के दम पे जीतेंगे और बेसिक सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि मैं यही मान कर पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, तो बेसिक से भी मैं बताऊँगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, ट्रिक भी बताऊँगा। ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, काम ख़त्म। बेसिक और ट्रिक थोड़ा बहुत आनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो चलिए, आज हम जो कि पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था ये प्रतिशत क्या हुआ था, अधिक हुआ था। आज हम देखने वाले हैं यहाँ प्रतिशत क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, यानी यदि x का मान y के मान से 20% कम है तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है, यही हमें निकालना है। तो सबसे पहला मेथड आप लोग देख लीजिए, क्या है, ये x है, ये y है। ठीक है, अब बोला है कि x का मान y के मान से 20% कम है, तो यानी ये अगर 100 होगा तो ये कितना 80 होगा, तभी तो 20% कम होगा। और पिछले वाले वीडियो में क्या था कि यहाँ पर अधिक बोल रहा था, यही ना, अभी कम हो गया। फिर अब हमसे पूछा कि y का मान जो है x के मान से कितना अधिक है। अब देखो, अभी तो एक कम के बारे में बोला कि ये इससे तो 20% अधिक है, लेकिन अब बोल रहा है कि y x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये बताओ कितना अधिक है। आप कहेंगे ये 20 कम है तो 20 अधिक होगा ना, तो ये कितना अधिक है, 20 अधिक है। और हमें लेकिन ये नहीं पूछा कि एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए आप लोग, ये पूछा है कि परसेंटेज में कितना जो कि अधिक है। तो प्रतिशत में बताओ, ये 20 अधिक है, किससे अधिक है, y से अधिक है ना, x से अधिक है ना y, तो x का मान कितना 80 है, यानी 80 से तो अधिक होगा। और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये बताइए। 20 चौको 80 हो गया, 4 से इसे काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में, यानी हमारा आंसर हो गया कितना, 25%। ये हमारा राइट आंसर हो गया। कोई मुश्किल नहीं है, आप लगा सकते हैं, बिल्कुल ही बेसिक मेथड था। ठीक है, अब आइए, इस पर एक फार्मूला भी आता है, फार्मूले को देख लीजिए। फार्मूला क्या था, 100x, पिछला वाला फार्मूला जो अधिक वाला था, अब कम वाला। अधिक वाले में यहाँ पर क्या था, प्लस था, लेकिन कम वाले में 20% कम है ना, तो यहाँ माइनस ले लीजिए ax। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जानते हो, फार्मूला एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाता है। आप कितना फार्मूला याद रखोगे? एग्ज़ाम का प्रेशर गज़ब का होता है। मान लीजिए आप लोग एग्ज़ाम कभी देने बैठे होंगे या बैठेंगे आगे, तो इस प्रेशर को फील करिएगा आप लोग। प्रेशर कब आता है, जब हमारा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता, और जो ट्रिक याद रहता है ना, आप घर पे जब लगाते हैं तो याद रहता है ना, लेकिन एग्ज़ाम पे टाइम पे वो सब उड़ जाता है। ठीक है, वो ट्रिक काम में नहीं आता है तो सिर्फ अपना दिमाग और माइंड काम में आता है। जो आप जो कि सीखते हैं, ये कोई सीखना थोड़ी ना हो गया, इसको रट लिया और हम जो कि अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया तो क्या करोगे, गायब हो जाओगे वहीं पर। चलो, तो इसको अप्लाई करो, तो ये 100 है, गुणे क्या है, x का मान कितना है, यहाँ 20% दिया है तो 20 रख दीजिए। यहाँ 100 में से क्या माइनस x घटाएंगे, यानी 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब ये देखो 20 चौको 80 हो गया, 4 से इसे काट दीजिए, ये भी तो दे रहा है 25%, है कि नहीं।
अब आइए हम CPR पे चलते हैं। और ऐसा नहीं, ये देखो ये सब हमको पता रहना चाहिए लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे। ये तो बहुत ही छोटा सा जो कि क्या है सवाल है, इसलिए हम जो कि ये सारी बातें बता रहा हूँ। जब बड़े सवाल आएंगे ना तब जो मैं बता रहा हूँ CPR ने, तब इसका यूज लेना है, ठीक है। ये तो छोटा सवाल है, इसमें तो उड़ा दोगे CPR से जस्ट 1-2 सेकंड में। देखो 20% कम है तो कितना ज़्यादा होगा, 1/4 से कम है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 1/5, 1/5 से कम है तो 1/4 से बढ़ जाएगा। 1/4 100 का कितना होता है, 25% होता है आंसर। देखिए जो मैं समझा, CPR क्या है, अगर कोई वैल्यू x/y से क्या होती है, बढ़ती है, तो कम कितनी से होगी बताइए, कम होगा x/x + y से कम होगी, है कि नहीं। अब देखिए इस बार हमको क्या दिया है, ये तो बढ़ने वाली वैल्यू है, एक कम होने वाली। अब हमको कम होने वाली वैल्यू दे दिया, और पिछले वाले में क्या था, पिछली वीडियो में अधिक था तो हम यहाँ पर मान रख दे रहे। अब 20% क्या हो गया, कम हो गया, तो अब कम वाली वैल्यू तो यहाँ है ना, तो यहाँ रखेंगे ना। अब बताइए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप कहेंगे 1/, कितना होता है, 5 होता है। यस, यानी 1/5 से कोई वैल्यू कम हुई है। तो अब बताइए बढ़ेगी कितनी से, बढ़ेंगे, अब इधर आएंगे ना, अब यहाँ से हम इधर आ रहे हैं तो एक x का मान क्या है, 1 है, तो x का मान यहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब बताइए यहाँ x + y दोनों मिलकर 5 बना है, जो कि इसमें क्या है, इसमें देखो x है कि नहीं, इसमें क्या है, x + y है ना, तो x यानी अब x का मान 1 हो गया तो y का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही ना। तो यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी 1/4। अब बताओ 1/4 से बढ़ेगा, और 1/4 का प्रतिशत कितना होता है, 1/4 कितना % होता है, 25%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, यहाँ तो पेन भी है, आपको नहीं चलाना है। क्या करना है, 1/4 से कम हुआ, 1/5 से कम हुआ, यानी x/x + y है। 1/5 से कम हुआ तो 1/4 से बढ़ा दो, 1/4 कितना होता है, 25% होता है आंसर। बात समझ में आ गई। तो ये 3 तरीके हैं आपको जो कि इसको समझना है, इसको भी समझना है बहुत अच्छे से, लेकिन अप्लाई आप इसको करोगे, है ही नहीं। जो थॉट प्रोसेस जो हम अपने माइंड से आंसर कर सकते हैं, इसमें आपको पेन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो दोस्त। तो कॉन्सेप्ट, ट्रिक और जो कि बेसिक मैं सारा समझाते चल रहा हूँ। चलिए आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए देखते हैं क्या, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी जितना हमने कम किया है फिर से उतना हमें बढ़ाना है। तो 10% की हमने कमी कर दिया है, CPR अप्लाई कर रहे हैं, 10% की कमी किया है। कम होने वाली वैल्यू कितनी है फ्रैक्शन में, 1/10 है। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10 है। अगर कोई वैल्यू 1/10 से कम होती है तो बताइए बढ़ेगी कितने से, 1/9 से बढ़ेगी। और 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 11/1/9% होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। कुछ नहीं करना, पेन नहीं चलाना है आप लोगों को। ये तो बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसमें आपकी स्पीड तो आएगी प्लस एक्यूरेसी भी आएगी। देखिए हमने क्या कहा कि CPR अप्लाई कर रहे हैं। देखिए कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो x/x + y से कम हुआ है तो बढ़ेगा कितने से, x/y से बढ़ जाएगा। अभी बताइए 10% है, 10% का क्या होता है, 1/10 होता है ना। 1/10 से अगर कम हुआ है तो बढ़ेगा कितने से, 1/9 से, क्योंकि यहाँ x + y है ना, तो x का मान तो 1 हो गया तो y का मान 9 होगा, तो y का मान 9 और 9 से बढ़ जाएगा। तो बताइए 1/9 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 11/1/9% हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पर एक मैं और हिंट दे रहा हूँ, समझ में आता है तो बहुत बढ़िया बात है। 10% की कमी की गई है तो हमारा जो आंसर होगा 10% से ज़्यादा होगा। जब यहाँ कम होता है ना तो हमारा आंसर ज़्यादा होता है, 10% से ज़्यादा होगा। ऑप्शन में चेक करिए तो 9% ये आंसर नहीं हो सकता, और 10% से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक नज़रिया थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो हमारा आंसर होगा 10% से अधिक होगा, ठीक है। तो CPR अप्लाई करने आ गया ना, तो ऐसे आप अप्लाई करोगे और आंसर निकालोगे। बेसिक वाला मैं बता चुका हूँ, अब उसको नहीं बताऊँगा। अब इसी के थ्रू जो है कि 2-4 प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट तक बने रहिएगा। प्रश्न की वैरायटी आप देख लीजिए, कितनी वैरायटी से प्रश्न जो कि घुमा घुमा कर पूछ रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए
आइए देखते हैं, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, ठीक है, तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप बता दीजिए कितना अधिक है। 40% का CPR अप्लाई कर रहे हैं, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप कहेंगे 2/5 होता है। अगर कोई वैल्यू 2/5 से कम होती है तो वो बढ़ेगी कितने से, आप कहेंगे 2/5 से कम हुई है तो वो 2/3 से बढ़ जाएगी। 2/5 क्या है, 2 है x का मान, ठीक है, और 5 है x + y का मान। अगर x का मान 2 हो गया तो y का मान उसमें 3 होगा। तो 2/5 से अगर कम हुआ है तो बढ़ेगा कितने से, 2/3 से। और 2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 66.1/3% होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अगर आप परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू का क्लास नहीं देखा तो वो भी क्लास आप जाकर देखिए, मेरी कॉन्सेप्ट की वीडियो में प्लेलिस्ट में है, ठीक है, वहाँ पर जाइए, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू की क्लास देखिए। आपको एक एक परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं वहाँ पर 1 से लेकर 50 तक की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू लिख कर याद करवाया हूँ, वहाँ से आपकी स्पीड आएगी। बात समझ में आई। ये मैं कैसे बता दिया कि 2 सही 3 बटा यानी 200/3 होता है, 66 सही 2/3% होता है। ये वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखिए क्या है, 40% कम है तो आप क्या कहेंगे कि 40% का फ्रैक्शन क्या लिखेंगे हम, 2/5। 2/5 से कोई वैल्यू कम होती है तो बढ़ेगी कितने से बताइए, बढ़ेगी कितने से, 2/3 से। क्यों, क्योंकि 2 जो है कि x का मान है तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ x + y है तो 3 हो जाएगा, तो बढ़ेगी इतने से। इसे 2/3 को परसेंटेज में लिखे तो मल्टीप्लाई 100 का कर दीजिए। अभी बताइए अब हमने इसकी वैल्यू वहाँ पर याद करवाई है, कितनी होती है, 100/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3% है कि नहीं। अब इसमें क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 2 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 66 सही 2/3% आपका राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। इसमें आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी कैलकुलेशन है ये सब कैलकुलेशन मैं जो है कि कॉन्सेप्ट वीडियो में बताते चल रहा हूँ। डिजिट सम क्या है, डिविजिबिलिटी क्या है, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू क्या है, CPR क्या है, आर्यन रेशियो क्या है, मैं सारा चीज़ उसमें उसी प्लेलिस्ट में पढ़ाऊँगा। जितनी वीडियो आप आ चुकी है उसको देख लीजिए, जितनी आगे वीडियोज़ आएगी आप उसको भी देखते चलिएगा, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट वीडियो में, ये कॉन्सेप्ट क्लास में, वो पता है पूरी मैथ्स में अप्लाई होने वाली चीज़ है। और आपकी स्पीड देखिए क्या गज़ब की स्पीड और शानदार स्पीड होने वाली है। यहाँ फटाफट कैलकुलेट कर लो कि 40%, ठीक है, 40% क्या है, 2/5 से कम हुआ तो 2/3 से बढ़ जाएगी, 2/3 होता है 66 से 2/3% आंसर। बस इतना ही टाइम लगेगा आप लोगों को, पेन भी नहीं चलाना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 1/4 की कटौती की गई, इसे इसके आरंभिक लिखा है, आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। यहाँ तो परसेंटेज नहीं दिया है कि नहीं। अब ये बताओ परसेंटेज को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, फ्रैक्शन में ही ना, तो यहाँ परसेंटेज की बजाय फ्रैक्शन दे दिया, क्या दिक्कत हो गई। किसी वस्तु के मूल्य में, यही तो घुमाने का चीज़ है, ये तो घुमाने का पॉइंट है कि नहीं। परसेंटेज को क्या कर दे, अब 1/4 क्या होता है, 1/4 तो 25% होता है कि नहीं। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 1/4 कितना होता है, 25% होता है कि नहीं। तो ये बताओ 25% की दर से कटौती की गई तो वापस उसी मूल्य पे लाना है, कितना आप बढ़ाएंगे, 33 सही 1/3%, यही नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1/4 की हमने कटौती किया है, यानी कम होने वाली वैल्यू है, तो बढ़ेगी कितने से, 1/, यहाँ क्या है x + y है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और 1/3 क्या होता है, 1/3 कितना प्रतिशत होता है, 100/3। अभी जस्ट मैं इसके पहले वाली सवाल में बताया 33 सही 1/3% होता है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। बस पेन नहीं चलाना है, थॉट प्रोसेस में कर सकते हो, ठीक है। ये सब समझाने के लिए, बाकी आप लोग बेसिक और ट्रिक सब जानते ही हो तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं। अब आइए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आइए देखते हैं क्या मिट्टी के तेल में, अब मिट्टी बोल दे, चावल बोल दे, चीनी बोल दे, दाल बोल दे, कुछ भी बोल दे, ऐसा लैंग्वेज बना के दे रहा है। मिट्टी के तेल के मूल्य में 15% की कमी की गई। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका जो व्यय है वो बढ़े न। अगर वो पहले मिट्टी के तेल में 100 रुपये खर्च करता था तो अब भी वह 100 रुपये खर्च करे, ठीक है।
उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बस मिट्टी के तेल के मूल्य में क्या हो गई, कमी हो गई, तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा लेगा तभी ना। अब कितना ज़्यादा लेगा वही हमें बताना है, कितने प्रतिशत उसे बढ़ाना पड़ेगा मिट्टी के तेल को। तो यहाँ पर देखिए CPR अप्लाई करिए ना, जब खर्च जो है कि बराबर है तो 15% का आप जो है कि जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 15/100 आएगा। तो 15/100 ये मैं बताने के लिए समझा रहा हूँ। 5 से काट दीजिए 3 बार, 5 से काट दीजिए 20 बार, तो कितना, यानी 3/20 से कोई वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। तो बढ़ेगी कितने से बताओ, 3 यहाँ 3 तो यक्स का मान है ना, मैं बार बार समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर वाई का मान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी 3/17 से बढ़ती है। अब ये बताओ 3/17 का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है, इसे प्रतिशत में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। देखिए 300/17, या तो 300 में 17 का भाग दे लीजिए, या अगर आपको याद है 100/17 कितना होता है, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू, PRV वैल्यू 100/17 कितना होता है। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100/17 होता है 5.888 होता है। ठीक है, इतना जाने की ज़रूरत नहीं, आप 5.8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 3/24, 4 हो गया, 3 × 5 = 15, अब 15 और 2 कितना हो गया, 17 हो गया, यानी 17.4 समथिंग आगे आएगा। तो आपके ऑप्शन से मैच कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो तेल के मूल्य में कितने की वृद्धि करनी होगी, यानी 17.4% की वृद्धि करनी होगी। या आपको यहाँ पर 17 सही में दे देगा, ठीक है, सही बना के दे देगा कुछ ऐसा परसेंटेज आपके ऑप्शन में मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी, तभी आप जो कि फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें जो कि मैं आप लोगों को टाइप 4 में एक बार यहाँ पर वृद्धि को लेकर पढ़ा दिया, ठीक है, एक बार मैं जो है कि कमी को लेकर पढ़ा दिया, तो दोनों टाइप कवर हो गए, समझ में आ गया। अब इसमें नेक्स्ट भी बनेगा, इसी टाइप में मैं पढ़ाऊँगा, प्रतिशत इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में मैं पढ़ाने वाला हूँ। जैसे जब 2 वैल्यू साथ साथ इंक्रीज हो, जब 2 वैल्यू साथ साथ डिक्रीज़ हो, जब एक वैल्यू इंक्रीज़ हो और दूसरी डिक्रीज़ हो, जब दूसरी इंक्रीज़ हो तब जो कि पहली डिक्रीज़ हो। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के प्रश्न को भी मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे क्या पूछ देता है, किसी उसमें देता है ना, किसी जो कि आयत है, आयत की लंबाई में हमने 20% की वृद्धि कर दी, उसकी चौड़ाई में हमने 10% की वृद्धि कर दी, तो बताइए आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। या ऐसा वर्ग बना के दे देता है, वर्ग की भुजा को हमने 10% बढ़ा दिया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा और बहुत ही इसको भी डिटेल से कवर करूँगा। ठीक है, आपका देखो मेरे से पढ़ने का फ़ायदा ये आपका हो जाएगा कि आपको कंप्लीट मिल जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, कंप्लीट मैथ्स आपको मिल जाएगी और टाइप वाइज मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ। बात समझ में आ गई। तो आप लोग मेरे साथ इसी तरह से बने रहो, वीडियोस को देखते रहो, और छोटा छोटा वीडियोस तो रहता है, आप चाहो तो अच्छे से अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से नोट्स तैयार करो और जो है कि जहाँ से भी प्रश्न मिलता है प्रीवियस ईयर का, आप प्रश्नों को सॉल्व करिए। देखिए आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी कंसंट्रेशन में कुछ न कुछ कमी है, आपके नोट्स बनाने में कुछ न कुछ कमी है, आपने नोट्स नहीं बनाया है, ठीक है, और आप प्रॉपर जो कि रिवाइज नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। बस ये आप अपनी अंदर हमेशा कमियों को ढूंढा करिए, सामने वाले के नहीं। ठीक है, सामने वाला तो पूरा जी जान लगा देता है। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, टाइम निकाल के कैसे न कैसे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो मेरा बस एक पर्पज़ है यूट्यूब पे आने का, पढ़ाने का, कि मेरे पास जो भी कुछ नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। बाकी मेरा कोई दूसरा पर्पज़ नहीं है। थोड़ा भी मेरे पास जो भी है, मैं भी एज ए स्टूडेंट अभी हूँ, मैं भी अभी तैयारी ही कर रहा हूँ, अभी मेरा भी कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को, मैं तो सिलेक्शन लूँगा ही लूँगा, ठीक है, भगवान की कृपा रही तो। और आप भी मेरे साथ साथ ऐसे ही बने रहिए। मेरे पास जितना है आपसे थोड़ा सा ज़्यादा है, तभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आप लोग सीखिए,
जो भी कुछ मेरे पास नॉलेज है आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो लीजिए और उसको अप्लाई करिए, ठीक है। और जो है मैं ये जान लो कि मैं दूसरों से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और सबसे बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। आपको सही गाइडेंस दूँगा, ठीक है। जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वही रास्ता आप लोगों को भी दिखाऊँगा, ताकि आपको एक अच्छी सी क्या मिल सके, लास्ट में जॉब मिल सके, है कि नहीं। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम लाएंगे वही 7% इंक्रीज़ होने वाला टाइप, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।